मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर दोस्तों, मनमोहक मुस्कान, आंखों में प्यार और चेहरे में रौनक वाली 90 के दशक की एक भारतीय एक्ट्रेस, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी गहरी छाप छोड़ने वाली एक ऐसी हीरोइन जिसने परदेश फिल्म में भारत की देसी लड़की बनकर दर्शकों की चहेती बन गई। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित जैसी हीरोइनों को टक्कर देने वाली ये अदाकारा क्यों अचानक बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गई और इन्हें फिल्मों के ऑफर आने ही बंद हो गए। क्या आपको पता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ये अभिनेत्री एक बहुत भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और इनके चेहरे में शीशे के कई टुकड़े घुस गए थे, जिसके वजह से इनकी शक्ल खराब हो गई थी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस फिल्म निर्माता ने इन्हें फिल्मों में एंट्री करवाई और इन्हें एक मशहूर एक्ट्रेस बनाया, उसी डायरेक्टर को परेशान करने का आरोप इन पर लगा और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो आखिर क्यों इस हसीन अदाकारा को बार बार प्यार में धोखा खाना पड़ा और कैसे कैंसर ने इनकी जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर दी कि एक्ट्रेस पूरी तरह से टूट गई, और क्यों इस खूबसूरत हीरोइन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ भेदभाव के आरोप लगाए। बताएंगे इस अदाकारा के जिंदगी की वो काली सच्चाई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की एक मशहूर अदाकारा महिमा चौधरी के बारे में। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में हुआ था। महिमा चौधरी का असली नाम ऋतु चौधरी है, लेकिन वो खुद पर्दे पर महिमा चौधरी कहलाना पसंद करती हैं। महिमा चौधरी ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई डाउन हिल स्कूल से संपन्न की। उसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई लोरेटो कॉलेज से पूरी की। दोस्तों, महिमा चौधरी को साल 1990 में एक्टिंग का जुनून सवार हुआ और इन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। महिमा दार्जिलिंग में ही एक प्रतियोगिता में शामिल हुई और जीत भी गयी। इसके बाद महिमा चौधरी मुंबई चली गईं, जहां उन्हें कुछ मॉडलिंग एजेंसीज में काम करने का मौका मिला। इसके साथ ही इन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया। इन विज्ञापनों में से सबसे लोकप्रिय हुआ पेप्सी का ऐड, जिसमें ये ऐश्वर्या राय और आमिर खान के साथ में दिखाई दी। महिमा चौधरी उन दिनों एक म्यूजिक चैनल में वीडियो जॉकी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इन्हीं सब विज्ञापनों को देखकर इन्हें कई मशहूर फिल्म निर्माताओं ने ऑफर दिया था, लेकिन महिमा ने काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इन्हें लगता था कि ये फिल्मों में काम करने के लिए अभी तैयार नहीं है। कुछ समय के बाद सुभाष घई ने महिमा चौधरी को देखा और इन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। उन दिनों सुभाष घई अपने मुक्ता आर्ट प्रोडक्शन कंपनी के अंडर में फिल्म परदेश बनाने की तैयारी कर रहे थे और इस फिल्म के लिए 3000 लड़कियों को ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन जब महिमा चौधरी का ऑडिशन लिया सुभाष घई ने, तो इन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। जब महिमा चौधरी को पता चला कि वो शाहरुख खान की हीरोइन बनी हैं, तब इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शूटिंग के समय महिमा चौधरी काफी नर्वस थीं और 2 हफ्तों तक शाहरुख खान का फिल्म के सेट पर इंतजार करती रहीं। लेकिन जब शाहरुख खान फिल्म के शूटिंग पर पहुंचे, तो उन्हें देखते ही महिमा चौधरी फूली नहीं समाई। यह फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही देश विदेश में तहलका मचा दिया। इस फिल्म में महिमा के किरदार को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला और इनके खूबसूरती और मासूमियत की खूब तारीफ हुई। लेकिन महिमा चौधरी के इस शुरुआत फिल्म में कुछ कमियां भी थे। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि महिमा चौधरी और सुभाष घई के बीच मामला इतना खराब हो गया कि यह विवाद कोर्ट केस में पहुंच गया, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, परदेश फिल्म को जबरदस्त सफलता मिलने के बाद साल 1999 में इनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें एक तेलुगु और 3 हिंदी फिल्में थीं। इनमें से एक फिल्म थी दिल क्या करे, जिसमें महिमा चौधरी के साथ अजय देवगन और काजोल ने काम किया है, और दूसरी फिल्म थी दाग, जिसमें संजय दत्त और चंद्रचूर्ण सिंह दोनों नजर आए, और तीसरी फिल्म की बात करें तो वो थी प्यार कोई खेल नहीं। इसके बाद महिमा ने कई फिल्मों में काम किया। अब हम बात करने वाले हैं महिमा चौधरी के जिंदगी में घटी उस घटना के बारे में जो महिमा के दर्द और परेशानी की वजह बनी। दोस्तों, ये घटना साल 1999 में बनी फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग के दौरान की है। महिमा एक दिन कार से शूटिंग के लिए जा रही थी,
तब गलत साइड से आ रहे दूध की गाड़ी ने इनके कार को जोरदार टक्कर मार दी। महिमा के शरीर में कहीं और तो चोट नहीं आई, लेकिन खिड़की के पास बैठे होने की वजह से इनके चेहरे में शीशे के कई छोटे छोटे टुकड़े जाकर घुस गए। इन्हें तत्काल ही बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि यहीं पर इनकी शूटिंग चल रही थी। लेकिन अजय देवगन ने इन्हें अच्छे ट्रीटमेंट के लिए मुंबई जाने के लिए बोला। मुंबई में लंबे समय तक इनका इलाज चलता रहा और जब ये थोड़ा अच्छा महसूस करने लगी तो शूटिंग पूरी करने के लिए फिल्म के सेट पर गई, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही दिन का शूट बचा हुआ था और ये अपने कारण फिल्म को लेट नहीं करना चाहती थी। हालांकि उस समय तक इनके चेहरे के निशान पूरी तरह से नहीं गए थे और दूर से ही कुछ मीडिया वालों ने इनकी फोटो खींच ली और स्टारडस्ट मैगजीन ने इसे छाप दिया। ये खबर छपने के बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये खबर छपने से महिमा को बहुत दुख हुआ। आगे आने वाले इनके करियर पर भी इस खबर का बेहद बुरा असर हुआ। हालांकि कुछ टाइम के बाद ये निशान अपने आप गायब हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं महिमा चौधरी के पर्सनल लाइफ के बारे में। दोस्तों, बात चाहे प्यार की हो या शादी की, महिमा की जिंदगी में ये दोनों ही कामयाब नहीं हुए। इनका बार बार दिल टूटा और आज भी ये अपनी जिंदगी में अकेली हैं। महिमा चौधरी जाने माने खिलाड़ी लिएंडर पेस को डेट कर रही थी, जो इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर थे। दोनों को प्यार चरम पर था और बीच बीच में शादी की खबरें भी आती रहती थी। महिमा उनके साथ घर बसाना चाहती थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने महिमा को तोड़कर रख दिया। दरअसल इनके कुछ खास दोस्तों ने बताया कि लिएंडर पेस ने इनके साथ साथ रिया पिल्लई के साथ भी रिलेशनशिप में है। ये वही रिया है जो संजय दत्त की पत्नी थी। खबरों के मुताबिक जब लिएंडर विदेश के दौरे पर जाते थे तो रिया पिल्लई को साथ में ले जाती और वहाँ पर जाकर दोनों एक ही होटल में रुकते थे। महिमा को जब इस खबर के बारे में पता चला तो वह बुरी तरह से टूट गई और लिएंडर से रिश्ता तोड़ लिया और जीवन में आगे की ओर बढ़ने लगी। कुछ समय तक जिंदगी में अकेली रहने के बाद महिमा चौधरी ने नवंबर 2006 में अचानक आर्किटेक्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। बॉबी इसके पहले भी 2 शादी कर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। साथ ही उनका डिवोर्स भी हो चुका था। महिमा और बॉबी के शादी के अगले साल यानी कि साल 2007 के जून में इन दोनों के यहाँ एक बेटी हुई जिसका नाम आर्याना रखा गया। लेकिन फिर इस कपल के बीच झगड़े होना शुरू हो गए और वो इतना ज्यादा हो गए कि मानसिक तनाव की वजह से 2 बार महिमा चौधरी का मिसकैरेज हो गया। आखिरकार महिमा को ये समझ में आ चुका था कि ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है और उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला ले लिया। साल 2011 में महिमा अपनी बेटी को लेकर अलग रहने लगी और बेटी की परवरिश और कस्टडी को लेकर मामला कोर्ट केस में भी पहुँच गया। हालांकि कोर्ट केस लंबा चला और बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी महिमा चौधरी को मिला और साल 2013 में कोर्ट में महिमा चौधरी का तलाक हो गया और तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश अकेले ही की है। इस झगड़े और तनाव में महिमा चौधरी इस कदर परेशान रहीं कि खुद पर ध्यान नहीं दे पाई और इनका वजन काफी तेजी से बढ़ता चला गया। इसका असर इनके करियर पर भी पड़ा और इन्हें अच्छी फिल्में भी मिलनी बंद हो गई। चलिए अब बात करते हैं महिमा चौधरी से जुड़े विवादों के बारे में। दोस्तों, महिमा चौधरी पहली बार विवाद में तब आई जब सुभाष घई से इनके मतभेद की खबर सामने आई। सभी को पता है कि महिमा को फिल्मों में एंट्री करवाने वाले सुभाष घई ही थे। साथ ही फिल्म के बाद भी सुभाष ने महिमा के करियर को आगे बढ़ाने में काफी मदद की। दोस्तों, बताया जाता है कि महिमा और सुभाष के बीच 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जो कि 5 साल का था। यानी कि इन्हें 5 साल में सुभाष घई की 3 फिल्मों में काम करना था। इस 5 साल के बीच महिमा चौधरी सुभाष घई के परमिशन के बिना कोई फिल्म, एडवर्टाइजमेंट या शो नहीं कर सकती थी और अगर ये करती तो इन्हें अपनी इनकम का 35% सुभाष घई की प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट को देना पड़ता। लेकिन महिमा ने दूसरे काम भी शुरू कर दिए और सुभाष घई को उनके 35% भी नहीं दिए। फिर तो विवाद इतना बढ़ गया कि सुभाष घई ने महिमा के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया और महिमा को कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के तहत केस कर दिया। दोस्तों, आखिरकार महिमा को समझ में आ गया कि इस लड़ाई में नुकसान तो इनका ही है और सुभाष घई भी इस मामले में ज्यादा माथापच्ची होता देख आपसी समझौता चाहते थे। इस तरह से दोनों लोगों ने कोर्ट के बाहर आपस में समझौता कर लिया। लेकिन इस घटना से सुभाष घई इतने दुखी हुए कि उन्होंने आगे कभी भी महिमा चौधरी के साथ काम नहीं किया। कुछ दिनों पहले महिमा चौधरी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने फीमेल एक्ट्रेस के प्रति हो रहे बदलाव और पहले की हालातों पर अपनी राय रखी। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री अब उस लेवल पर जा रही है जहां फीमेल एक्ट्रेस को भी अच्छा मौका दिया जा रहा है और उन्हें बेहतर पार्ट से, बेहतर पेमेंट से और बेहतर इंडोर्समेंट मिल रहे हैं और वो बहुत पावरफुल पोजीशन में है। उनके पास पहले से भी ज्यादा लंबी और अच्छी जिंदगी है। साथ ही महिमा ने अपने समय में इंडस्ट्री की मानसिकता पर भी अपनी राय रखी और कहा कि हमारे समय में एक्ट्रेसेस को अपनी निजी जिंदगी को कैरियर की खातिर छुपा कर रखना पड़ता था। जिस समय आप किसी को डेट कर रहे हैं, लोग आपको अपनी फिल्म से बाहर रख देते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ वर्जिन लड़कियां चाहिए होती थी जिन्होंने कभी किस तक ना किया हो।
इन बातों से महिमा के अंदर का वो दर्द भी छलक कर सामने आया कि कैसे अभी से लगभग 10 साल पहले एक्ट्रेसेस को बहुत कुछ सहना और छुपाना पड़ता था और उनके साथ कितना भेदभाव होता था। महिमा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आजकल लोग महिलाओं को अच्छे तरह के किरदार में अपनाते हैं, यहाँ तक कि माँ और पत्नी के बनने के बाद उनके रोमांटिक रोल्स भी स्वीकार किए जाते हैं। साल 2022 में महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला। इन्होंने इसके बारे में किसी और को भी कुछ नहीं बताया और ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका चली गई। साथ ही इन्हें इस हालत में अपनी बेटी को भी देखभाल करनी थी, पर महिमा ने हार नहीं मानी और परिस्थिति का डटकर सामना किया। एक दिन जब किसी काम के लिए अनुपम खेर ने महिमा को फोन किया, तब अनुपम खेर को महिमा के ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला। महिमा ने ये बात शेयर की और काफी भावुक हो गई। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर महिमा का वीडियो शेयर किया और कैंसर के बारे में सबको जानकारी दी। कीमियोथेरेपी की वजह से इनके पूरे बाल झड़ चुके थे और इन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, अमेरिका से इलाज होने के बाद महिमा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। वैसे आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।